हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं सौर मंडल और ग्रह, सोलर सिस्टम एंड प्लेनेट। यह जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है कि किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग सौर मंडल, सोलर सिस्टम, इसके बारे में पहले देखेंगे। सबसे पहले है सूर्य यानी सन। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ अत्यंत गर्म स्वयं प्रकाशमान यानी सेल्फ ल्यूमिनियस तारा है। सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है, इसे याद रखिएगा आप लोग। पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, जिससे दोनों के बीच की दूरी बदलती रहती है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी जो है पृथ्वी से जो सूर्य की औसत दूरी है 1.496 इंटू 10⁻11 है, यानी 1.496 गुने 10⁻11 मीटर है, जिसे खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU का नाम दिया गया है। पृथ्वी से जो है सूर्य की औसत दूरी कितना है, 1.496 गुने 10⁻11 मीटर है, जिसे खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU नाम दिया गया है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। सूर्य का द्रव्यमान संपूर्ण सौर मंडल के द्रव्यमान का 99.87% है। मध्य रात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो ग्रीष्मकाल में उच्च अक्षांशों पर देखी जाती है। इस दौरान सूर्य इन अक्षांशों पर उस समय चमकता है जब पृथ्वी के अन्य भागों में मध्य रात्रि का समय होता है। सूर्य अपने अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का जो है बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का जो सौर ऊर्जा प्राप्त होता है, सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाता है। इसका स्रोत है नाभिकीय संलयन। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य की उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष है। आगे देखिए, आगे है आपका सूर्य से संबंधित प्रमुख तथ्य। पृथ्वी से औसत दूरी 14,95,98,900 किलोमीटर है। यह जो है पृथ्वी से औसत दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 14,95,98,900 किलोमीटर। व्यास इसका है 13,90,000 किलोमीटर। क्रोड का तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल का तापमान 5,527 डिग्री सेल्सियस है। घूर्णन अवधि जो है 25.38 दिन है। विषुवत रेखा के सापेक्ष 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष है। रासायनिक संघटन हाइड्रोजन जो है सूर्य में 71% है और हीलियम 26.5% और अन्य जो है अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य की आयु जो है 5 बिलियन वर्ष लगभग है। सूर्य का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष लगभग है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। प्रकाश किरण की चाल आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यह निर्वात में है। आगे देखिए, सौर कलंक सन स्पॉट सूर्य के परिमंडल में दिखने वाले धब्बे, जिनका तापमान सूर्य की सतह के तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। संभवतः यह चुंबकीय रेखाओं का बंद क्षेत्र है। सौर कलंकों की अधिकता के समय पृथ्वी पर चुंबकीय आंधियों मैग्नेटिक स्टॉर्म्स का जन्म होता है, जिसका प्रभाव रेडियो, टेलीविज़न, वायरलेस आदि पर पड़ता है। सूर्य की संरचना देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सन। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान, जिसे प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं, लगभग 5.770 केल्विन है। परंतु जैसे जैसे हम इसके अंदर की तरफ बढ़ते हैं, न केवल तापमान बल्कि दबाव और घनत्व भी बढ़ते जाते हैं। सूर्य के क्रोड का तापमान लगभग 15 गुने 10⁻6 केल्विन है। इतने उच्च ताप पर पदार्थ केवल गैसीय अवस्था में ही रहता है। अतः सूर्य केवल गैसों से ही बना है। इसमें 70% हाइड्रोजन, 28%
हीलियम और 2% लिथियम और यूरेनियम जैसे भारी तत्व भी शामिल हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसको कोर कहते हैं। यहीं पर ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। सूर्य की जो चक्रिका यानी डिस्क दिखाई पड़ती है वह प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर है। इसके ऊपर की सतह वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहलाती है, जिसका रंग कुछ लाल होता है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन से बनी होती है और 1200 किलोमीटर अर्थात 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके और ऊपर की सतह को प्रभामंडल कोरोना कहते हैं, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को कोरोना कहते हैं। सूर्य की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे कोरोना कहते हैं। सूर्य इसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों, इन ग्रहों के उपग्रहों जैसे चंद्रमा एवं अनेक क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा उल्काओं को सामूहिक रूप से सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य, इसकी परिक्रमा करने वाले सभी 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रहों जैसे चंद्रमा एवं अनेक क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं के सामूहिक रूप को सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। अब ग्रह यानी प्लेनेट की परिभाषा देखते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह में जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वे सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में इनका नाम बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस तथा वरुण, नेपच्यून है। आइए देखते हैं हम लोग फिगर के साथ। ये जो है आपका सन है और यहाँ सबसे पहले बुध यानी मरकरी ग्रह है, उसके बाद शुक्र वीनस है, उसके बाद पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, उसके बाद मंगल ग्रह है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून है। और प्लूटो भी था पहले, लेकिन प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अभी जो है वर्तमान में 8 ग्रह हैं, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो आपने इसे देख लिया। आइए देखते हैं हम लोग कंटेंट को आगे। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों को पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में बांटा जाता है। देखिए, पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं? पार्थिव ग्रह छोटे एवं ठोस होते हैं, जिसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को सम्मिलित किया जाता है। और देखते हैं हम लोग जोवियन ग्रह किसे कहा जाता है। जोवियन ग्रह के अंतर्गत बड़े एवं तरल अवस्था में जो ग्रह होते हैं, जिसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को सम्मिलित किया जाता है। जोवियन ग्रह बड़े एवं तरल अवस्था में है, जिसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को सम्मिलित किया जाता है। आइए देखते हैं बुध, मरकरी, इसके बारे में देखते हैं। बुध ग्रह जो है सौरमंडल में पहला है, दूरी के अनुसार सबसे 1 नंबर पे बुध है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम एवं सबसे छोटा ग्रह है। यह सौरमंडल का तीव्रतम यानी फास्टेस्ट ग्रह है। बुध चंद्रमा के सदृश दिखाई देता है। बुध ग्रह का घनत्व 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि पृथ्वी के घनत्व के बराबर है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के बारे में देखते हैं। विनस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। शुक्र ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के समान है तथा यह पृथ्वी के निकटतम है। इसे सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में 97% यानी 97% CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। याद रखिएगा, बुध ग्रह जो है सूर्य के नज़दीक है, लेकिन वह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है और चमकीला ग्रह भी है। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह यानी इसका जो है कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि यह भोर एवं सायंकाल यानी शाम को दिखाई देता है। आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी से संबंधित प्रमुख तथ्य को देखते हैं। संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र 51,66,100 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। पृथ्वी का भूमि क्षेत्रफल 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर यानी 29.08% है और बाकी में जो है जल ही जल है। जनसंख्या 7.586 बिलियन है। सूर्य से दूरी 14,95,98,900 किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट और 16.6 सेकेंड है। प्रकाश वर्ष 9.4605 × 10⁻15 मीटर ये होता है। चंद्रमा का व्यास जो है 3,476 किलोमीटर है। पृथ्वी की चंद्रमा से औसत दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन अवधि जो है 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड है। पृथ्वी की परिक्रमण अवधि जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45.5 सेकेंड है। पृथ्वी के अक्ष का कक्षा तल पर झुकाव जो है 23.5 डिग्री है। पृथ्वी के अक्ष पर कक्षा तल का कोण जो है 66.5 डिग्री है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है और सूर्य पर ही सिर्फ जो है जीव
मौजूद है। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल 51,66,100 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें इसका 70.92% भाग समुद्रों से ढका हुआ है तथा शेष 29.08% भाग में संपूर्ण जनसंख्या निवास करती है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह यानी सैटेलाइट जो है चंद्रमा है, मून। पृथ्वी पर जल की अत्यधिक उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर विषुवतीय तल में पृथ्वी के चक्रण की दिशा पश्चिम से पूर्व में 24 घंटे के आवर्तकाल से चक्कर लगाता है। आगे देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में, मार्स के बारे में। यह सौरमंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित एक चमकीला ग्रह है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। इसके 2 ध्रुव हैं तथा यहाँ भी पृथ्वी की भांति ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पर अनेक ज्वालामुखी, गहरे गड्ढे तथा उबड़ खाबड़ ऊंचे भूभाग हैं। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह पर जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम देश भारत है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम देश भारत है। आगे देखिए बृहस्पति यानी जुपिटर के बारे में। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं यानी 67 उपग्रह हैं। यह पृथ्वी से 11 गुना भारी है। इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें से आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिससे यह विशाल लाल धब्बे जैसा दिखाई देता है। इसका एक उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका अक्ष जो है 1 डिग्री झुका होने के कारण यहाँ मौसम सदा समान रहता है। शनि ग्रह, सैटर्न ग्रह के बारे में देखते हैं। शनि बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के 46 उपग्रह हैं। टाइटन नामक उपग्रह सबसे बड़ा है और इसमें नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर जो है सुंदर वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या 10 है। इस ग्रह का घनत्व 0.68 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, अतः यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अरुण यानी यूरेनस। अरुण सूर्य के 7वां दूरस्थ ग्रह है। इस ग्रह की खोज वर्ष 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी। शनि की भांति ही इस ग्रह के चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं, यानी इसमें भी रिंग पाया जाता है। इन वलयों में अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन प्रमुख वलय हैं। इस ग्रह के 27 उपग्रह तथा 11 धुंधले वलय हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह शुक्र को छोड़कर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। देखिए अरुण और ये जो शुक्र ग्रह है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं और बाकी सभी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसे फिर से समझ लीजिए, अरुण और शुक्र ग्रह जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं और जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। वरुण के बारे में देखते हैं। नेपच्यून, यह सूर्य से 8वां दूरस्थ ग्रह है। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गैले ने की थी। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसके साथ ही कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी पाई जाती है। मीथेन के कारण ही यह ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। इस ग्रह के 13 उपग्रह हैं। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे भारी ग्रह जो है बृहस्पति यानी जुपिटर है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है डिमोस है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भोर का तारा, सांझ का तारा भी इसको कहते हैं। शुक्र ग्रह को सबसे अधिक चमकीला साइरस तारा है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा पृथ्वी की बहन, सौंदर्यता का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आगे देखिए, हरा ग्रह जो है किसे कहा जाता है? तो वरुण को कहा जाता है यानी नेपच्यून को। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति, जुपिटर को कहा जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह डॉग सेरस को कहा जाता है। तो मित्रों आज जो है यही वीडियो समाप्त होता है। आप लोग टेलीग्राम
का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग जुड़ करके PDF प्राप्त कर लीजिएगा और अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा। यह जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।